morning babies. How are you all? Yes beta. What is the date today? Today is 27th July and today in a science lesson number we will start new lesson. Plants preparing and storing food. How does plant make their food and how does it store? किस तरह से plant अपना खाना बनाता है और किस तरह से वो स्टोर करके रखता है, हम आज इस लेसन में इससे रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्ट्स ऑफ प्लांट. पार्ट्स ऑफ प्लांट हमने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है. पार्ट्स ऑफ प्लांट में रूट्स, देन स्टेम, लीफ, बड, इधर branch, then fruit and then flower. ठीक है? These 7 parts of plants are there. 7 parts हैं. As you know that roots absorb the water and minerals. Stem send it to leaves. Leaves prepare food. Then bud will come. New flower will come and flower turn into a fruit. एक flower बाद में fruit में turn करता है और वो fruit हम खाते हैं. Roots क्या करता है? Plant को जमीन में सीधा खड़ा करने के लिए hold करता है. Hold the plants in the soil. और stem भी उसको सीधा खड़ा रखने के लिए कि वो इधर उधर ना गिरे, अदरवाइज तो वो लीव्स की वेट से गिर जाएगा, तो उसको स्ट्रेंथन देती है खड़ा होने के लिए. और लीव्स क्या करती हैं? प्रिपरेशन करती है, प्रिपेयर करती हैं फूड. ठीक है? प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं. और अब हम देखते हैं कि किस तरह से लीव्स प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं. नाउ हाउ प्लांट्स prepare their food, how they make their food. Plants अपना खाना किस तरह से बनाते हैं और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है. जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, हमें चाहिए आटा, पानी, दाल, चावल, नमक, जो हमें चाहिए होता है वो. और प्लांट्स को क्या चीज़ें चाहिए अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए. सेकेंड थिंग इज कि प्लांट्स में फूड कहाँ बनता है. प्लांट्स में हमेशा फूड लीव्स में बनता है. तो प्लांट्स का किचन कौन सा हो गया? लीव्स हो गया. जैसे हमारे घरों में हम लोग खाना कहाँ बनाते हैं? किचन में. हमारा किचन होता है. तो लीव्स का किचन कहाँ होता है? प्लांट्स का किचन लीफ होता है. प्लांट का किचन कौन सा होता है? लीव्स होता है. और वो अपना खाना इधर लीव्स में ही बनाते हैं. अब why maximum plants make their food in leaves? Because of its green color. उसके green color के कारण. तो now look, roots help the plant to give water and mineral. Roots क्या करते हैं? जमीन में से, soil में से water और minerals को suck करते हैं और ऊपर प्लांट्स में स्टेम के थ्रू ये ब्रांचेस से होते हुए लीव्स में ले जाते हैं. ठीक है? यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाता है. फिर सन से सनलाइट मिलती है. लीव्स को सन से सनलाइट मिलती है. और जो हम बोलते हैं ग्रीन कलर क्या होता है? क्लोरोफिल. ग्रीन कलर जो प्लांट्स के अंदर होता है, लीव्स के अंदर मैक्सिमम, अदरवाइज स्टेम के अंदर भी अगर ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर है वो क्या होता है? क्लोरोफिल. उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं. और इसके अंदर हम बोलते हैं जरूरत है क्या चाहिए कि इसकी एयर, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, 4 चीजों की जरूरत होती है. तो एयर हमने स्मॉल क्लासेस में एयर पढ़ा, पर एयर के अंदर भी, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर भी बहुत सारी गैसेस होती हैं. उन गैसेस में से जैसे हम लोग क्या सक करते हैं? हम लोग ऑक्सीजन को सक करते हैं. आप ब्रीथ करते
कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ठीक है। और इसी तरह से प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करता है, अंदर लेता है, जो हम एयर बोलते हैं, उस एयर में से खाली प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को ही इनटेक करता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और बाकी गैसेस नहीं लेता और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। तो इसीलिए हम लोगों को बोला जाता है कि प्लांट मोर ट्रीज। प्लांट मोर ट्रीज मतलब पहली बात तो हमको ऑक्सीजन प्लांट से मिलती है, क्यों, जिससे हम ब्रीथ करते हैं, हम जिंदा रह सकते हैं। बिना सांस के तो हम एक भी मिनट नहीं रह सकते। सो जितना ज्यादा हम प्लांट्स ग्रो करेंगे उतना ही ज्यादा एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का होगा, उतना ही ज्यादा होगा कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, प्लांट कर लेगा, और प्लांट ऑक्सीजन छोड़ेगा और हम लेंगे। तो इंटरडिपेंडेंस रहता है हमारा और प्लांट्स का आपस में। हमारा मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है, जैसे एनिमल्स भी हैं और ह्यूमंस भी हैं, ये सभी इसी पे डिपेंड करते हैं। सेकेंडली हम मैक्सिमम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं फॉर फूड। मतलब हमें अपना खाना भी इन पेड़ पौधों से ही मिलता है। इसके अलावा हम कहीं और से, अगर हम वेजिटेरियन है तब तो हम प्लांट का प्रोडक्ट ही खा रहे हैं, और अगर हम नॉन वेजिटेरियन है तो भी अगर हम फिश खा रहे हैं तो फिश क्या खा रही है, फिश भी तो कोई प्लांट खा रही है, कोई सीड खा रही है। अगर हम चिक खा रहे हैं, मुर्गी खा रहे हैं, तो वो भी तो कोई दाना खा रही है, अनाज खा रही है। तो इनडायरेक्टली वो हम लोग उसी प्लांट पे डिपेंड करते हैं। सो इस तरह से हम प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं फॉर फूड एंड फॉर टेकिंग इन ऑक्सीजन। सो इसीलिए बोला जाता है प्लांट मोर ट्रीज, जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा खाना मिले, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज होने से ज्यादा डिमांड बढ़ रही है खाने की चीजों की। तो इसीलिए ज्यादा प्लांट लगाएंगे, ज्यादा प्लांट ग्रो करेंगे तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। और आजकल तो हाइब्रिड अच्छी अच्छी चीजें छोटे कम समय में और हर मौसम में सब कुछ मिलने लगा है। तो इसीलिए प्लांट्स के लिए बोला जाता है कि ग्रो मोर प्लांट्स। यस, वी आर डिस्कसिंग अबाउट plants, how to make food. Plants make food with water, minerals, chlorophyll, carbon dioxide, and with the help of sunlight. So this process is called photosynthesis. Plants के खाना बनाने के प्रोसेस को photosynthesis बोलते हैं। जैसे हम लोग घर में खाना बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं हम कुकिंग कर रहे हैं, है ना, हम बेकिंग कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं। तो प्लांट्स के खाना बनाने के प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और वो किस चीज से बनाता है? वाटर, मिनरल्स, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। इन चार चीजों की हेल्प से प्लांट फूड बनाता है और हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे। अब प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि प्लांट प्रिपेयर करता है फूड को, खाना बनाता है, वो हमारे लिए खाना बनाता है। और जब उसको खाना बहुत सारा बन जाता है उसका, तो जो स्टोर हो जाता है फूड, जो हम जैसे फ्रूट खा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने एप्पल का पेड़ लगाया तो उसमें एप्पल आ गया, अगर ब्रिंजल लगाया है तो ब्रिंजल आ गया, वेजिटेबल या फ्रूट जो भी लगाया उसमें वो आ जाता है फ्रूट। वो फ्रूट क्या होता है, क्योंकि प्लांट्स में लीव्स बहुत ज्यादा होती हैं और एक्सेस मात्रा में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फूड बन जाता है। और जब वो फूड बन जाता है तो क्या होता है, लीव्स को और प्लांट्स को जितना भी रूट्स तक जितना भी प्रिपरेशन होती है, जब लीव्स बना देते हैं वो सेंड करती है स्टेम में, स्टेम से रूट में, जिससे वो सबको खाना मिल जाए प्रॉपर्ली। जब सबको मिल जाता है उसके बाद जो एक्सेस फूड होता है, जो बच जाता है, वो हमारे यहाँ पे फ्रूट की तरह हमारा वो बन जाता है। तब वो फ्रूट बनता है जिस चीज का हमने पेड़ लगाया वो, तब अगर हमने वेजिटेबल का लगाया तो वेजिटेबल मिलती है, और अगर हमने फ्रूट्स का लगाया फ्रूट्स मिलते हैं। जो भी चीज जिस प्लांट का हम जो पार्ट खाते हैं,
अगर रूट खाते हैं किसी का तो रूट प्रिपेयर हो जाती है अच्छे से। जैसे आप कैरेट खाते हैं, रेडिश खाते हैं, उसकी रूट्स ही खाते हैं। जिसकी लीव्स खाते हैं वो लीव्स बन जाती हैं, जैसे स्पिनच वगैरह पत्तियों वाली सब्जियां, दैट इज। और किसी में फ्लावर खाते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर, बनाना का फ्लावर भी खाते हैं, बहुत सारी चीजों के फ्लावर्स भी खाते हैं। और किसी में हम क्या खाते हैं, स्टेम खाते हैं, जैसे पोटैटो, जिंजर, इनकी स्टेम ईट करते हैं। तो वो जो चीज एक्स्ट्रा जो बन जाता है खाना, वो इस फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है जो हम खाते हैं, और यही फ्रूट को हम ईट करते हैं। और क्योंकि प्लांट्स बनाते हैं इन खाने को, तो उसको ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है। ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उनको ऑटोट्रॉफ्स, ऑटो मतलब अपने आप बनाने वाले को ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। तो प्लांट्स को क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है। और कंज्यूमर मतलब उसने जो बना दिया उसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम कंज्यूमर हो गए। जो प्लांट्स ने खाना बनाया वो हम यूज कर रहे हैं, उस चीज को हम बोलते हैं कंज्यूमर। तो हम लोग क्या हो गए, कंज्यूमर, और ये हम मतलब हेटेरोट्रॉप्स हो गए, कंज्यूमर हो गए। और प्लांट्स क्या हो गया, ऑटोट्रॉप्स हो गया। ये क्या कर रहा है, क्योंकि खाने को बना रहा है और हम उसका बनाया हुआ खाना यूज कर रहे हैं, तो हम कंज्यूमर्स हो गए, ठीक है। प्लांट्स अब किस चीज से बनता है फूड, वाटर, मिनरल्स, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट से बनता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से लेती है, प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेती है, तो वो लेती है लीफ के नीचे के पार्ट में होता है, उसको बोलते हैं स्टोमेटा। ये स्टोमेटा है, ये लीव्स के नीचे पार्ट में होता है। ये कोई भी लीफ है, ये सीधा लीफ है, इसके नीचे वाले पार्ट पे पाए जाते हैं। इसमें जिस तरह से हमारे स्किन में, पूरी बॉडी में स्वेट आता है, गर्मियों में पसीना आता है, उसी तरह से प्लांट्स के भी लीव्स के नीचे वाली साइड में, लोअर पार्ट में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है। स्टोमेटा क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, पहली बात। दूसरी चीज, गैस तो इनटेक और बाहर निकालते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा एक्सेस वाटर, क्योंकि पानी भी बहुत ज्यादा हो जाता है प्लांट्स में, जिस तरह से हमारा समर्स में स्वेट आता है, पसीना आता है, उसी तरह से प्लांट्स में भी एक्सेस वाटर इन्हीं स्टोमेटास के थ्रू ही बाहर निकलता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो प्लांट्स में भी ये क्या होता है कि ये जो पूरा एक्सेस वाटर होता है, और गैसेस तो निकलती ही हैं फर्स्ट, और जो एक्सेस वाटर होता है वो भी, यानी कि प्लांट में भी पसीना निकलता है। समर्स में आप देखो, अगर पेड़ पौधों को आप वाटर नहीं देते हो, पानी नहीं देते हो, तो क्या होता है, वो मुरझाने लग जाते हैं। मुरझाने लग जाते हैं तो क्या होता है, इसका मतलब उसकी लीव्स में से, उसके स्टोमेटा के जो पोर्स हैं, ये बीच में मैंने देखो ये पोर बनाया है, जो छोटा सा छेद बनाया है, ये पोर्स हैं। जिस तरह से हमारी स्किन पे भी पोर होते हैं, पर हमें दिखते नहीं है, ऐसे हमें भी ये दिखता नहीं है इजीली, माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं। तो ये पोर्स होते हैं, इसके थ्रू ही एक्सेस वाटर बाहर निकाला जाता है इस प्लांट से। जिस तरह से हम लोगों की एक्सेस वाटर समर्स में हमको ज्यादा पसीना आता है, ज्यादा निकलता है, इसी तरह से हमारे स्वेट होता है, इनकी जो वाटर निकलता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। एक चीज है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग मतलब सिंपल ऑक्सीजन, जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो हम ऑक्सीजन का इनटेक करना और उसको एक्सेल करना, इन और एक्सेल करना, मतलब लेना और छोड़ना। सिंपल ऑक्सीजन को लेना और छोड़ना प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं, इसमें आपकी बुक में रेस्पिरेशन भी दिया हुआ है।
कि जब भी अगर हमारे अंदर रेस्पिरेशन कब होता है, जब हमने इनटेक करी ऑक्सीजन और वो हमारी बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी हमारे को देती है, फूड को तोड़ के हमारे ब्लड में मिक्स करती है और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। विद द हेल्प ऑफ ऑल वाटर, एयर, जो हम बोलते हैं एयर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और फूड, जो हमने फूड खाया वो मिलकर हमारी बॉडी को जो ताकत देता है उसको, यानी कि एनर्जी देता है उसको, उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है, सेम प्रोसेस है। जब प्लांट्स फूड बना लेते हैं तो उसके अंदर भी एनर्जी आती है विद रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग मतलब इनहेल एंड एक्सेल, सिंपल इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग ऑफ एनी गैस। कोई भी गैस को आप इनहेल कर रहे हो या एक्सेल कर रहे हो, वो ब्रीदिंग है। और उस गैस, जो हमने उस गैस को लिया या उस एयर को इनटेक किया जो हमारे लिए यूजफुल है, और उससे हमारी बॉडी में एनर्जी जब पैदा होती है, एनर्जी रिलीज होती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है। नंबर 1 पॉइंट था ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्या था? जो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। जो भी इन मटेरियल से प्लांट अपना खाना बनाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और हम लोग उसके बनाए हुए खाने को यूज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या हुए? कंज्यूमर्स हो गए उसके। ठीक है। और सेकंड इसमें था ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। सो ब्रीदिंग क्या था? इनटेक ऑफ एनी गैस, इनटेक एंड एक्सिट एनी गैस, इनहेल और एक्सेल करना। बट रेस्पिरेशन क्या है? गैस को इनहेल करके हमारी बॉडी में एनर्जी आना, एनर्जी बनना, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। और स्टोमेटा का क्या वर्क है? स्टोमेटा प्लांट्स के अंदर वाटर, एक्सेस वाटर को बाहर निकालती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और ये गैसेस को भी इनहेल और एक्सेल करती है, यानी कि ऑक्सीजन को बाहर निकालती है और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करती है। ठीक। ये इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यस, वन मोर थिंग इज देयर कि प्लांट्स की रूट्स इन डेजर्ट एरिया में क्या होता है? प्लांट्स की, क्योंकि लीव्स लेस होती है, वहां पे नहीं होता है। अगर लीव्स होंगी तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, तो उसको पानी तो वहां मिलता नहीं है। तो पानी डेजर्ट एरिया के अलावा भी जो हमारे रोड साइड पे बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं, नीम के या पीपल, बनियन ट्री, ये जो होते हैं, इन बड़े बड़े, या फॉरेस्ट में जो होते हैं, सिंपल प्लेन एरियाज में भी, वहां पे हम पौधों को पानी तो देते नहीं है, या रोड साइड्स में भी हम पौधों को पानी नहीं देते। तो वो वाटर कहाँ से लेते हैं? तो वो कहाँ से लेते हैं कि जब भी बारिश होती है, ठीक है, जब भी बारिश होती है तो क्या करते हैं? वाटर लेवल नीचे जमीन के अंदर बढ़ जाता है, वाटर टेबल में वाटर लेवल बढ़ जाता है, और रूट्स वहां से ही अपना सारा वाटर और मिनरल्स को सक करती हैं। पर जो रोड साइड्स पे हैं, थोड़े टाइम बाद क्या होता है, हम अपने प्लांट्स को, तो जो गमले में पौधे हैं उनको तो हम देते रहते हैं टाइम टू टाइम वाटर, पर जो रोड साइड्स पे हैं या फॉरेस्ट में, उनका क्या होता है फिर? तो जो रोड साइड्स पे या फॉरेस्ट में जो भी बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, वो फिर क्या करते हैं कि मान लीजिए अभी वाटर लेवल इतना है तो वो यहाँ तक ग्रो हो गए, थोड़े टाइम बाद क्या करते रहते हैं, ये रूट्स वाटर और मिनरल्स की सर्च में खोजते खोजते बहुत दूर तक, डीप, बहुत गहराई तक जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर सर्च करते हुए, पानी की खोज करते हुए, मिनरल्स की खोज करते हुए, वो सर्च करते हुए क्या करते हैं, बहुत दूर दूर तक फैल जाती है। और यही कारण है कि जो रोड साइड्स पे या कोई भी बड़े पेड़ होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग यानी कि क्योंकि उसकी रूट्स जो सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा दूर दूर तक, मीन्स आपके घर जितना, इतना दूर दूर तक फैल जाती है इनसाइड में। तो वो क्या होता है, जब वो इतना फैल जाती है तो वो
उसकी बाइंडिंग जो होती है जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, तो इजीली वो गिरते नहीं है। वो गिरते तब हैं जब उनकी स्ट्रांगनेस खत्म हो जाती है या वो बहुत ज्यादा पुराने हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं। बट लेकिन उनकी जो स्टेम्स रूट्स होती हैं वो सॉइल के अंदर इसीलिए बहुत दूर तक फैली हुई होती हैं क्योंकि वो वाटर मिनरल्स को सर्च करते हुए सॉइल में दूर तक चले जाते हैं। ओके, यस, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, चलिए मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ। ये लीफ है, ये जो बीच की इसकी लाइन है मिडिल में है, क्योंकि बीच मिडिल में है, इसको बोलते हैं मिड रिब्स। और ये देखिए जैसे ये वेन्स जा रही हैं, दिख रहा है आपको, ये वेन्स कहलाती हैं। और टू वेन्स के बीच में ये जगह को लैमिना या ब्लेड बोलते हैं। ये टू वेन्स के बीच में स्पेसेस को लैमिना या ब्लेड बोलते हैं। और ये जो ऊपर का पार्ट है, ये बिल्कुल जो चोंच वाला पार्ट होता है, इसको टिप या एपेक्स बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरह से इसके बैक साइड में, पीछे की साइड में स्टोमेटाज होते हैं, वो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, हमें उनके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। इसी तरह से एक और लीफ देखिए स्मॉल, इसमें भी ये देखिए, ये बीच में मिड रिब दिख रही है, दिस इज और साइड वेन्स भी दिख रही हैं इसमें, साइड वेन्स। और जहाँ ये जो ये डंडी है इसकी, जिससे ये इधर जा रही है, इस स्टॉक से जुड़ रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं पैट्यूल। और ये टिप है इसकी, ये देखिए ये टिप है इसकी, बिल्कुल कॉर्नर का जो चोंच वाला पार्ट होता है टिप है, इसको बोलते हैं एपेक्स या टिप। ठीक है, और अगेन इसके बैक साइड में स्टोमेटाज होते हैं और वो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। चलिए अब हम बोर्ड पे इसको देखते हैं। सी द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। जैसे हमने अभी मैंने आपको शो करा है कि लीफ किस तरह की होती है, कि लीव्स में क्या है कि ये जो मिड है, ये मोटा वाला पार्ट है, इसको मिड रिब बोलते हैं। यू नो वेरी वेल द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, आपको ये आना भी चाहिए बनाना, ठीक है। एंड जो इसकी ये टिप है, बिल्कुल पार्ट कोने वाला पार्ट था, इसको टिप या एपेक्स बोलते हैं। और ये जो साइड पे वेन्स हैं, जैसे हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है ब्लड वगैरह वेन्स और आर्टरीज के थ्रू, ऐसे ही ये इसकी वेन्स होती हैं। ये तो मिडरिब हो गई और मिडरिब से वेन्स निकल रही हैं। और टू वेन्स के बीच में, दो वेन्स के बीच में जो ये स्पेस है, इसको बोलते हैं ब्लेड या लेमिना। ठीक है, और जो ये स्टॉक, ये जहां से जुड़ी हुई होती है इस पेड़ की डंडी से, स्टॉक से, उसको बोलते हैं पैट्यूल। ठीक है, तो ये क्या करती है, क्या हेल्प करती है? अभी हमने पढ़ा कि लीव्स के अंदर ग्रीन कलर होता है और उस ग्रीन कलर के कारण, ग्रीन कलर किस कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। यानी कि क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ। लीफ के अंदर जो भी ग्रीन कलर है उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। तो वो फूड प्रिपेयर करती है विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिनरल्स, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सो ये लीफ का स्ट्रक्चर होता है। और उसके बैक साइड में स्टोमेटा, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, इसके बैक साइड में स्टोमेटा होता है। और स्टोमेटा क्या करते हैं, जो एक्सेस वाटर और एक्सेस गैसेस होती हैं इन लीफ में, उसको बाहर, मतलब गैसेस का तो इनटेक, इनहेल और एक्सेल करती है, और एक्सेस वाटर होता है इस प्लांट में, उसको बाहर निकालती है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ जो हमारे इस लेसन में है। एक मेन चीज हमने इससे पहले लेसन में पढ़ी थी, मैटर मतलब सॉलिड लिक्विड गैसेस आपने पढ़ा था, तो उसको बोला जाता है मैटर। जो भी नॉन लिविंग थिंग होती हैं उनको मैटर बोला जाता है। यानी कि जो कोई भी वाटर, सॉलिड
सॉलिड या लिक्विड कुछ भी है, तो वो हमने पढ़ा है कि उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल किससे बना होता है? उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल बना होता है मॉलिक्यूल से, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ नॉन लिविंग थिंग। यस, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जिससे वो बनता है उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, जब नॉन लिविंग थिंग हो। पर जैसे लिविंग थिंग है, हम लोग हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके स्मॉलेस्ट पार्ट को सेल बोला जाता है। यानी कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लिविंग थिंग, जिससे लिविंग थिंग बना है, उसको हम सेल्स बोलते हैं। और ये प्लांट्स में और एनिमल्स में, मतलब हम लोग में सेल्स का जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ सेल डिफरेंट होता है। मान लीजिए हमारी आईज कुछ अलग चीज से बनी है, हमारे स्किन कुछ अलग चीज से बनी है, प्लांट के कुछ अलग चीज से बनी हुई होती है। तो प्लांट्स और एनिमल्स के सेल्स में डिफरेंस होता है, लेकिन उसके स्मॉलेस्ट पार्ट को, लिविंग थिंग के स्मॉलेस्ट पार्ट को सेल्स बोला जाता है। और नॉन लिविंग थिंग जैसे मैटर, जिसको हम बोलते हैं मैटर्स, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, नॉन लिविंग थिंग है, उनका जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो मॉलिक्यूल्स कहलाता है। सो बेबीज, ये दिस इज देयर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लीफ का आपके इसमें दिया हुआ है, और हाउ डू व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये हमारे इसमें लेसन में दिया हुआ है। तो हमने काफी चीजें इसमें कवर कर ली हैं। और आपको भी मैंने ये बताया था कि प्लांट्स जो रोड साइड्स पे प्लांट होते हैं वो इतना दूर दूर तक मतलब स्ट्रांगली क्यों रहते हैं, और क्यों उनकी जड़ें अगर हम कभी उखाड़ते हैं तो जड़ें उसकी बहुत दूर तक फैली होती हैं, बिकॉज दे गेट वाटर डीप इनसाइड द सॉइल। वो सॉइल के अंदर 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 इतना गहराई तक चले जाते हैं, और वो इतना गहराई तक जाते रहते हैं, और रूट्स उसकी अंदर से स्ट्रॉन्ग होती जाती है। इस तरह से रोड साइड्स वाले भी हमारे प्लांट्स ग्रो करते हैं। अभी आपको मैंने स्ट्रक्चर ऑफ लीफ आपको बता दी थी, दिस, और ये बड़े में आपको बताया था क्या है इसका मिडरिब, वेन्स, लैमिना, टेप और ये पेट्यूल। सो टुडे व्हाट वी आर लर्न अबाउट ऑटोट्रॉफ्स, फोटोसिंथेसिस, कंज्यूमर। फोटोसिंथेसिस क्या है? प्लांट्स का खाना बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ क्योंकि प्लांट अपना खाना खुद बनाता है और हम भी उस पर डिपेंड होते हैं, इसलिए ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। कंज्यूमर क्योंकि हम प्लांट का बनाया हुआ खाने को कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं, तो हम कंज्यूमर हो गए। नेक्स्ट पार्ट था कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग सिंपल इनहेल और एक्सेल ऑफ गैस जो हम लेते हैं उसको बोलते हैं ब्रीथिंग, और रेस्पिरेशन होता है जब हम ब्रीथ इन कर लेते हैं गैस को, और वो हमारी बॉडी में फूड को ब्रेक डाउन करके जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट लीफ। लीफ का क्या वर्किंग होता है? लीफ इज द किचन ऑफ द प्लांट, बिकॉज फूड प्रिपेयर इन दिस पार्ट ऑफ प्लांट, क्योंकि खाना लीव्स में ही बनाया जाता है। और लीव्स के अंदर स्मॉल स्मॉल स्टोमेटास होते हैं जो एक्सेस वाटर को भी बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और क्या करते हैं कि जो गैसेस को इनहेल और एक्सेल करते हैं वो लीव्स के स्टोमेटा के थ्रू ही होता है, और स्टोमेटा इसके नीचे की साइड में ही होता है, प्लांट्स के लीव्स के नीचे की साइड में ही होता है, और वो हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। बट कुछ प्लांट्स में ये ऊपर की साइड में भी होते हैं। जो वाटर में प्लांट ग्रो करते हैं उनमें ऊपर साइड में, क्योंकि अगर वो पानी से हमेशा टच रहते हैं, चाहे वो फ्लोटिंग हो या पानी के अंदर हो, तो उसमें क्या होता है कि उसमें वो तो उसके छेद तो बंद हो जाएंगे, तो वो कहाँ से गैस इनटेक करेगी। तो कुछ प्लांट्स में क्या होते हैं, ये लीव्स के अपर पार्ट में भी, ऊपर वाले पार्ट्स में स्टोमेटा पाए जाते हैं, जिससे वो गैसेस को इनहेल और एक्सेल कर लेती है। सो
और प्लांट्स के हमने पार्ट पढ़े थे कि कितने पार्ट्स होते हैं और रूट का क्या काम है, प्लांट्स को होल्ड करना जमीन के अंदर स्ट्रेट, और उसके बाद उसका वाटर मिनरल्स को ऊपर तक पहुंचाना। स्टेम का भी काम था कि स्ट्रेट रखना, प्लांट को मजबूती से पकड़ के रखना, और जिससे उसकी ब्रांचेस और लीव्स उसमें ग्रो कर सके। और लीव्स का क्या काम है, और हमने लीव्स का भी काम हमने कर लिया कि क्या करता है, प्रिपरेशन ऑफ फूड करता है। सो बेटा इस लेसन में इन्हीं चीजों के बारे में दिया गया है, और आप क्या करेंगे, इस लेसन को पूरा से आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट है इन प्रेजेंट इन द लीव्स of your plant. So you have to read this lesson if you have any problem, any query. Otherwise though I have explained all the thing, but if you are having any query, any problem, any doubt of this lesson, so you will ask with me. Welcome to you, and like और करेंगे जरूर, इसको वीडियो को देखेंगे जरूर पूरा से, 100% पूरा देखेंगे, बिकॉज यूजफुल थिंग्स आर देयर। एंड ट्राई टू डू बैक एक्सरसाइजेस, बैक एक्सरसाइजेस करिए, और फिर हम डिस्कस भी करेंगे उनको कभी भी। सो यू हैव टू डू बैक एक्सरसाइज। इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम इन दैट बैक एक्सरसाइज, देन यू आस्क विद मी एनी टाइम, और बट यू हैव टू लर्न दिस। ठीक है, ये एक्सप्लेन किया हुआ सारा लेसन को आप रिवाइज करिए, पढ़िए, कोई डाउट हो उसको पूछिए, और बैक एक्सरसाइज को करिए, और डायग्राम्स की प्रैक्टिस जरूर करिए। लीफ, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ और जो फोटोसिंथेसिस का है डायग्राम, उसको आपको अच्छे से आना चाहिए, और यू हैव टू ड्रॉ इट, डू प्रैक्टिस एंड ड्रॉ एंड इन योर नोटबुक ऑल्सो। ओके बेटा, बाय।